हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। तवन और कैट जैसे तैसे करके थेप को मार्केट से वापस तो लेकर आ जाते हैं, जहाँ चिन उन्हें देख लेता है। चिन फौरन थेप की हेल्प के लिए जाता है। थेप उस वक्त बेहोश था। अगले सीन में थेप को होश आता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी बहुत बुरी तरीके से पेन कर रही थी। मेडिसिन खाने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। चिन उन लोगों से पूछता है, ये सब हुआ कैसे? तुम लोग तो मार्केट गए थे ना, फिर अचानक से? इस पर तवन बताती है कि थेप पर अचानक से कुछ लोगों ने अटैक कर दिया। चिन तवन से कहता है, क्या तुम उन लोग को पहचान पाओगी? तवन कहती है, हाँ, अगर एक बार मैं देख लूंगी तो जरूर पहचान जाऊंगी। थेप को अचानक से अपने बैग का ख्याल आता है। तवन कहती है, वो मेरे पास है। बैग मिलने पर थेप उसमें चेक करता है। उसमें टेम्पल का मैप था। तब यहाँ पर थेप रिलैक्स फील करता है, लेकिन थेप को आइडिया नहीं है कि उसका टेम्पल का मैप तो ऑलरेडी चोरी हो चुका है। लेकिन किस तरीके से, इसके बारे में थेप भी नहीं जानता है। सैम बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि फाइनली रिक के थ्रू आज उसे टेम्पल का मैप मिल चुका था, जिसके लिए वो कई सालों से स्ट्रगल कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे स्टूडेंट को अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि नेक्स्ट डे वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। थेप के साथ जो कुछ भी हुआ, इससे सारे लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए कि कहीं स्टूडेंट्स को कुछ ना हो जाए। इसी वजह से वो सेफली स्टूडेंट्स को वहाँ से भेजना चाह रहे थे। तो वहीं पर तवन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो देखती है कि डम उससे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। डम तो सही तरीके से तवन से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। कैट तवन से कहती है, बाय द वे, तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से डम को डराया है। नेक्स्ट टाइम शायद ही वो किसी को परेशान कर पाएगा। जहाँ सारे स्टूडेंट को बता दिया गया था ऑलरेडी कि वो नेक्स्ट डे जाने वाले हैं, तो वहीं पर तवन नहीं जाना चाह रही थी। वो पता करना चाह रही थी कि आखिर कौन है जिसने थेप पर अटैक करवाया। तो अपोजिट में थेप और चिन का भी यही कहना था। वो तवन के डैड से कहते हैं, सारे स्टूडेंट यहाँ से सेफली चले जाएं, लेकिन हम दोनों नहीं जाना चाहते हैं इस वजह से क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन था जिसने मुझ पर अटैक करवाया, और टेम्पल का मैप भी मुझे सही सलामत मिला। मुझे इसमें कुछ अलग ही लग रहा है। थेप जहाँ अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी था, तो वहीं पर चिन आता है। वैसे तुम्हारे दोनों स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या सच में वो लोग चले जाएंगे? जिस पर थेप कहता है, हाँ, वो लोग भी चले जाएंगे। वैसे बाय द वे, तुम क्यों पूछ रहे हो? जिस पर चिन कहता है, इस वजह से क्योंकि उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर थी ना, और तुम नहीं जा रहे हो और उन्हें भेज रहे हो। इस पर थेप कहता है, हाँ, क्योंकि मैं उन दोनों को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता हूँ। इधर तवन अपने कामों में लगी हुई थी, तो वहीं पर आंट आ जाती है। आंट तवन को देख करके स्माइल करती है एंड फाइनली यहाँ पर वो तवन को बता ही देती हैं कि तवन उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो तवन से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हैं और उसे अपना सन इन लॉ बनाना चाहती हैं। अब यहाँ पर आंट तवन से कहती है कि उन्हें एक ऐसी प्लेस के बारे में आइडिया है जहाँ जाने के बाद सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कितना अच्छा लगेगा ना जब तुम वहाँ जा कर के बहते हुए झरने के सामने मेरी बेटी को प्रपोज करोगे और उसे शादी के लिए बोलोगे। वैसे तुम फिक्र मत करो, अगर तुम चाहो तो मैं मेरी बेटी की शादी वहीं पर भी तुमसे करवा सकती हूँ। तवन आंट से कहती है, आंट, आप मुझे जितना अच्छा समझ रहे हो ना, मैं उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपने जैसा बताया है कि आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो मुझसे भी अच्छा लड़का डिजर्व करती है। सो इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको मेरे बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और पीछे से खड़ी कैट अपनी हंसी पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी जब तवन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। तवन आंट के सामने और ज़्यादा नहीं खड़ी होना चाह रही थी, इसी वजह से वो आंट को गुड बाय बोल करके चली जाती है और पीछे से कैट भी हंसते हुए आंट को गुड बाय बोल देती है। कैट अभी भी अपनी हंसी को कंट्रोल में नहीं कर पा रही थी, तो वहीं पर तवन कैट से कहती है, बस भी करो कैट, तुम देख रही हो मैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। खुद को बचाने के लिए मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया। जिस पर कैट हंसते हुए कहती है, हाँ, तुमने आंट के होने वाले सन इन लॉ को ही बुरा बना दिया है। कैट को हंसते हुए देख करके थेप भी वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद वो रीज़न पूछता है कि क्या बात है जिसकी वजह से आज कैट को वो इतना ज़्यादा खुश होते हुए देख रहा है। अब तवन कहती है, एक्चुअली आज कैट को ना मौका मिल गया है मेरी खिंचाई करने के लिए, बस उसी वजह से वो हंसे जा रही है। थेप कैट से कहता है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि तवन मुझे बताने की मूड में नहीं है। कैट, क्या तुम भी मुझसे छुपा कर रखोगी? जिस पर कैट कहती है, नहीं नहीं थेप, मैं भला आपसे कैसे छुपा सकती हूँ। वो एक्चुअली जो हमारी कुकिंग वाली आंट है ना, उन्हें तवन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगी। इतना ज़्यादा हैंडसम लगी कि सीधा वो तो उसे अपना सन इन लॉ बनाने के लिए तैयार है। और वो तो कह रही थी कि वो अपनी बेटी से उसकी शादी भी करवा सकती है बहते हुए झरने के पास। बता रही है कि यहाँ पर कोई ऐसी प्लेस है जहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तब थेप कहते हैं, हाँ, वैसे आंट ने सच कहा है, यहाँ पर एक ऐसी प्लेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। क्या तुम दोनों वहाँ पर जाना चाहोगे? जिस पर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। सच में थेप, क्या तुम हम लोगों को लेकर के जाओगे? और पीछे से चिन देख लेता है, ये लोग कहाँ जाने वाले हैं? कहीं प्लानिंग चल रही है क्या इन लोगों की जाने की?
मुझे लग रहा है मुझे फॉलो करना पड़ेगा। थेप तवन और कैट दोनों को उस प्लेस पर लेकर आ जाता है जहाँ का व्यू देखकर दोनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों चाह रही थी कि वो झरने के नीचे बात लें, तो वहीं पर थेप कहता है अब तुम दोनों गर्ल्स हो तो तुम दोनों जा करके अपना इंजॉयमेंट कर लो और मैं यहाँ पर साइड में बैठ करके जब तक के सारे व्यू का नज़ारा लेता हूँ। लेकिन हाँ, याद रखना ज़्यादा दूर जाना मत। और यहाँ पर चिन बेचारा वो भी जंगल में उन्हें फॉलो करते हुए पहुँच जाता है। कैट तवन से कहती है हम दोनों इस तरीके से इंजॉयमेंट करें और थेप वहाँ पर बैठा रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो क्यों ना साथ में फ़न करते हैं। कैट के समझाने पर तवन कहती है ऐसी बात है तो चलो फिर चलते हैं साथ में। उसके बाद दोनों थेप के पास जाती हैं। थेप जो कि साइड में बैठा हुआ था, तभी दोनों सटनली से पकड़ लेती हैं और उसे अपने साथ फ़न करने के लिए कहती हैं। थेप इसके लिए तैयार नहीं था, उसका कहना था कि दो लड़कियों में उसका क्या काम है, लेकिन वो दोनों ज़बरदस्ती उसे लेकर जा रही होती है। चिन गलत टाइम पर पहुंच करके सारी सिचुएशन को गलत तरीके से ले लेता है और चिल्ला पड़ता है ये सब क्या हो रहा है। और अचानक से चिन को देख करके तवन और कैट अपना बैलेंस खो देती हैं और पानी में गिर जाती हैं। थेप चिन से पूछता है चिन तुम यहाँ पर कैसे। चिन झूठ बोल देता है वो एक्चुअली मैं पास के विलेज में जा रहा था, रास्ता यहीं से होते हुए जाता है ना, तो मैं बस वहीं जा रहा था और फिर मैंने तुम्हें देख लिया। ये सब क्या हो रहा था और ये तुम्हारे दोनों स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब थेप कहता है एक्चुअली अब ये दोनों स्टूडेंट मॉर्निंग में चले जाएंगे, इन्हें थोड़ा सा इंजॉयमेंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया था क्योंकि ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ना। चिन कहता है अच्छा ऐसी बात थी। थेप कहता है हाँ ऐसी बात थी, तुमने क्या समझ लिया है। जिस पर चिन कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे अगर तुम मुझे बुलाते तो मुझे भी अच्छा लगता क्योंकि मुझे भी तो इंजॉयमेंट करना है ना, तुम्हारे स्टूडेंट कल चले जाएंगे। तब थेप चिन से कहता है हाँ बिकॉज सारे स्टूडेंट जाने वाले हैं ना तो मेरे स्टूडेंट भी जाएंगे। फर्स्ट टाइम कैट यहाँ पर चिन के बारे में सोच रही थी कि उसने अपनी सच्चाई चिन से छुपाई। सच्चाई पता होने पर पता नहीं चिन का क्या रिएक्शन था। तो वहीं पर तवन उससे कहती है किस बारे में सोच रही हो। कैट कहती है बस कहीं अगर सबको पता चला कि हम दोनों बॉय नहीं गर्ल हैं तो पता नहीं क्या होएगा और तुम्हारे डैड को जब मालूम पड़ेगा तब। तवन कहती है तब का तब देखा जाएगा, फिलहाल इस व्यू को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में सारे लोगों को दिखाया जाता है। चिन के कहने पर सब लोग एक ब्यूटीफुल प्लेस को देखने के लिए जा रहे थे जहाँ पर कैट गिरने वाली थी, लेकिन पीछे से थेप उसे संभाल लेता है और ये सब कुछ चिन देख रहा था और उसे नोटिस कर रही थी तवन कि आखिर चिन सर को हुआ क्या है। और आगे दिखाया जाता है सारे लोग एक गुफा में पहुँचते हैं जहाँ पर चिन कैट से कहता है क्या ये जगह तुम्हें पसंद आई। कैट के हाँ बोलने पर चिन खुश हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ अगर तुम्हारी जगह पर यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर होती तो क्या सच में उसे ये जगह पसंद आती। जिस पर कैट कहती है मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर यहाँ पर कैट भी होती तो उसे भी ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती। अचानक से थेप को उस गुफा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि ये साबित कर रही थी कि इस गुफा में कोई तो यहाँ पर था और आग भी अभी ठंडी नहीं हुई थी, जिससे थेप कहता है हो ना हो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तब यहाँ पर तवन कहती है जो लोग तुम पर अटैक किए कहीं वो लोग तो यहाँ पर नहीं थे। जिस पर थेप कहता है अब पता लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे तवन थेप से कहती है कि वो भी यहाँ से नहीं जाना चाह रही है, वो भी उसकी हेल्प करना चाह रही है। थेप तवन और कैट को मना कर देता है मैं तुम लोगों को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, पता नहीं कितना ज़्यादा रिस्की होएगा। तो वहीं पर तवन और कैट के इंसिस्ट करने पर थेप उन्हें मना नहीं कर पाता है और जाने से पहले वो उन लोगों को खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में सिखाता है और कुछ वेपन्स भी देता है जिसके थ्रू वो अपनी केयरिंग कर सके। कैट को स्ट्रेस में देख करके तवन पूछ लेती है। तवन के पूछने पर कैट उसे प्रोफेसर चिन के बारे में सब कुछ बता देती है। तब तवन कहती है वैसे तुम्हारी बातें सुनने के बाद और मैंने जहाँ तक प्रोफेसर चिन को नोटिस किया है मुझे लग रहा है कि वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे प्यार में पूरे पागल हो चुके हैं। जिस पर कैट कहती है नहीं तवन आई थिंक तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है मैं इतनी भी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हूँ कि कोई मेरे प्यार में पड़े। जिस पर तवन कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम मेरी नज़र से देखो, प्रोफेसर चिन की नज़र से देखो, तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो। कैट तवन को रोकते हुए कहती है अब बस भी करो, चलो सो जाते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। रिक और सैम बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उस टेम्पल के मैप को ट्रैक करते हुए फाइनली वो वहाँ तक पहुँच चुके थे। इधर सारे स्टूडेंट की तैयारी शैयारी हो चुकी थी, अब उन्हें वापस अपने घर पर भेजा जा रहा था। सारे स्टूडेंट को उनकी सेफ्टी के बारे में सब कुछ बताया जा रहा था। डम और बाकी सारे स्टूडेंट को मालूम पड़ता है कि प्रोफेसर चिन, थेप सर, कॉन्ग और तवन ये सारे लोग उनके साथ नहीं जाने वाले हैं, जिस पर डम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इधर सैम और रिक टेम्पल की सारी कीमती मूर्तियों को चोरी कर लेते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थी। उन्हें रोकने के लिए जो आ रहा था वो लोग उसे मार दे रहे थे। उन लोगों के जाने के बाद थेप बाकी सारे लोगों के साथ पहुंचता है जहां पर डेड बॉडी उसे मिलती है और अंदर टेम्पल की सारी कीमती मूर्तियां गायब थी।
तब यहाँ पर थेप और बाकी सारे लोग डेड बॉडी को देखते हैं, जहाँ पर थेप कहता है इस डेड बॉडी से अभी भी ब्लड निकल रहा है, इसका मतलब वो लोग ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, हमें उन लोगों को फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद चारों फॉलो करने लगते हैं। काफ़ी दूर जाने के बाद थेप को एक टेंट दिखता है। थेप बाकी सारे लोगों को वहीं पर वेट करने के लिए कहता है और चिन से कहता है कि वो पीछे से उसके दोनों स्टूडेंट का ख्याल रखे और तब तक वो जा करके चेक करके आए कि आखिर टेंट में क्या है। सैम रिक से कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं कुछ टाइम के लिए रेस्ट के लिए जा रहा हूँ, लेकिन हाँ अपनी आंखें खुली रखना। चिन थेप से कहता है संभल कर जाना क्योंकि बहुत सारे गार्ड हैं। यहाँ पर थेप को दिखाया जाता है बड़े ही स्मार्ट तरीके से वो टेंट तक पहुँच जाता है और अंदर झांक कर देखता है जहाँ पर टेम्पल की सारी कीमती मूर्तियाँ थी और साथ ही सैम भी था। सैम को देख करके यहाँ पर थेप कहता है इसका मतलब तवन का डाउट बिल्कुल सही था, सैम ही ये सब कर रहा है। एक गार्ड को आते हुए देख करके चिन थेप को अलर्ट करता है, लेकिन कैसे सीटी बजा करके, जिसकी वजह से चारों लोग अब बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे। थेप कैट और तवन से कहता है कि वो लोग अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग जाए, लेकिन दोनों इस तरीके से चिन और थेप को अकेले नहीं छोड़कर जाना चाह रहे थे। सारे लोगों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर थेप, चिन, तवन और कैट चारों भागने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में बेचारी तवन बहते हुए झरने के पानी के साथ नीचे गिर जाती है और उसे बचाने के लिए थेप कुछ भी नहीं सोचता है और जंप कर देता है। रिक वहाँ पर पहुँचता उससे पहले कैट और चिन भी वहाँ से जा चुके थे। रिक के हाथों कुछ भी नहीं लगता है। कैट रो रही थी क्योंकि उसने अपने आंखों के सामने तवन और थेप को झरने में गिरते हुए देखा था। कैट डर रही थी कि कहीं उन दोनों को कुछ हो ना गया हो, तो वहीं पर चिन उसे संभालने की कोशिश कर रहा था।